रायबरेली शाखा के प्रभारी, नॉर्दर्न रेलवे प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन साथी राकेश कनौजिया जी हमारे साथ हैं। केंद्रीय कोषाध्यक्ष, युवा मामलों के प्रभारी हमारे बड़े भाई साथी मनोज श्रीवास्तव जी हम सबके बीच में हैं। हमारे परम सहयोगी सहायक मंडल मंत्री साथी संजय श्रीवास्तव जी हम सबके बीच में हैं। साथियों, एक बहुत 10 मिनट का स्लॉट मेरे पास था। मैंने महामंत्री जी से रिक्वेस्ट किया, हमने कहा भाई साहब अगर चल रहे हैं तो 10 मिनट शाखा को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। तो आज तक महामंत्री जी ने कभी यूनियन के काम के लिए रात को 12 बजे अगर किसी ने कहा है तो मना नहीं किया है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस उम्र में लखनऊ से फैजाबाद लगभग 130 किलोमीटर, रायबरेली से फैजाबाद से रायबरेली लगभग 145 किलोमीटर और अभी लगभग 80 किलोमीटर जर्नी और करनी है। ये अपने आप में एक प्रेरणादायक चीज है और इसी ऊर्जा से रेल के लगभग 7 लाख युवाओं को प्रेरणा मिलती है। हम बहुत आपके बीच में रहते हैं, बहुत बोलते हैं, हम सबको महामंत्री जी को सुनना है। हमारे बीच में हमारे मंडल मंत्री जी हैं, हमें उनको भी सुनना है। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा अपने मंडल मंत्री जी से इस अवसर पे रायबरेली शाखा को अपना आशीर्वाद देने का काम करें। कॉमरेड आर.के. पांडे जिंदाबाद, पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथी सुधीर। हमारे सबके बीच में हम सबके महबूब नेता बड़े भाई आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी, महामंत्री ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, हमारे मंडल अध्यक्ष यशस्वी साथी राजेश सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय भट्ट साहब, हमारी यूनियन के कोषाध्यक्ष बड़े भाई मनोज श्रीवास्तव जी, शाखा के प्रभारी बैंक के वाइस चेयरमैन साथी राकेश कनौजिया, हमारे सहायक मंडल मंत्री साथी संजय श्रीवास्तव, सहायक मंडल मंत्री और युवा प्रभारी साथी सुधीर तिवारी, शाखा के शाखा मंत्री भाई देव कुमार, सामने बैठे हुए हमारे भाइयों और बहनों, निश्चित तौर पे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप सबके बीच में इतने लोगों को देख करके हम लोगों को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन मुझे रायबरेली शाखा के बारे में पूरा इत्मीनान हमेशा रहता है कि जब रात के 12 बजे भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके 300-400 आदमी अपने महामंत्री को, अपने मंडल मंत्री को सुनने के लिए खड़े रह सकते हैं, तो आज शाम को 6 बजे 7 बजे इतनी भीड़ के बारे में मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। रायबरेली शाखा हमारी लखनऊ मंडल की सबसे उत्कृष्ट शाखाओं में से एक है। 1500 से ऊपर की मेंबरशिप और वो भी 100% शिकायत से करने का अगर से श्रेय किसी को है तो निश्चित तौर पर रायबरेली शाखा। ये बात मैं भी जानता हूं, महामंत्री जी भी जानते हैं कि हमारे रायबरेली शाखा के जो साथी हैं वो एक एक कार्यक्रम को केंद्र के अपने आम रेल कर्मचारियों के बीच में पूरी शिद्दत के साथ में लेकर के जाने का काम करते हैं। चाहे जन जागरण कार्यक्रम हो, चाहे लोगों के बीच में उनकी ग्रीवांसेस को करेक्ट करके उनकी रिड्रेसल का मामला हो, चाहे कैटेगोरिकल जो कॉन्फ्रेंसेस का मामला हो, हर मामले में हमारे रायबरेली के साथी हमेशा अग्रणी रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि हम सबके बीच में हमारे महामंत्री जी हैं। आज हम लोग अपनी मंडली कार्य परिषद की बैठक फैजाबाद में संपन्न करके आए। अभी आने वाले समय में विशेष करके वर्ष 2022 में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, महामंत्री जी निश्चित तौर पर उसके बारे में हम सबको बताने का काम करेंगे। साथ ही साथ ये भी हम उम्मीद करते हैं कि महामंत्री जी हम सबको, लखनऊ मंडल के साथियों को, विशेष करके रायबरेली के साथियों को इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे, जिससे कि हमारी रायबरेली शाखा और आगे बढ़ने का काम करे। आप साथी शाम के समय भी यहाँ उपस्थित होकर के हम सबका, अपने नेतृत्व का आपने स्वागत करने का काम किया। मैं इसके लिए अपनी ओर से लखनऊ मंडल की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। जो भी मंडल और केंद्र शाखा से उपेक्षा करता है, कोशिश रहती है कि 100% उसको पूरा किया जाए।
क्योंकि समय अभाव है, समय बहुत कम है, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और अवसर भी है कि आज हमारे बीच में हमारे कोई बात नहीं भट्ट साहब भी थे। हम लोग इनको भी कुछ सुनना चाहते थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। हमारे बीच में हमारे साथी मनोज भाई हैं, युवाओं के प्रभारी हैं। मैं चाहूंगा कि दो सब आशीर्वाद स्वरूप रायबरेली शाखा के लोग कहने काम करें। कॉमरेड मनोज श्रीवास्तव जिंदाबाद, श्रीवास्तव जिंदाबाद, उच्चासीन समस्त समृद्ध व्यक्तित्व, सामने बैठे भाइयों बहनों, साथियों, हमारे अनुज मंडल मंत्री जी ने सारी विशेषण यूज कर लिए। रायबरेली शाखा के लिए कुछ बचता नहीं है। मैं सिर्फ आप लोग को साधुवाद देता हूँ और चूंकि कोषाध्यक्ष हूँ, इस बात की और बधाई मैं देव कुमार जी को व्यक्तिगत तौर से देता हूँ कि आपका हिसाब किताब 28 तारीख को पहुँचा और पहला पत्र महामंत्री जी ने इस शाखा को जारी किया। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद। और एक्चुअली महामंत्री जी जो चिंतन मंथन करते हैं, उनका अभिप्राय यही होता है कि जो हमारे कार्यक्रम दिए जाते हैं केंद्र से, हर शाखा पे अक्षर से इम्प्लीमेंट होता है। वो शाखा एक रायबरेली है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पुनः आप सबको साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। मनोज भाई, शाखा ने ये पिछले साल ही तय कर लिया था कि हम 100% मेंबरशिप चेकअप से करेंगे। हम एक भी मेंबरशिप मैनुअली नहीं काटेंगे। बहुत सारे लोग पहले आए, 2-4 लोग थे कि हमारा भैया चेकअप ऐसे कर लीजिए, तो शाखा मंत्री ने कहा अगर मेंबरशिप करनी है तो फार्म रखा है, दस्तखत करिए और चेकअप से मेंबरशिप करिए, तभी मैं मानूंगा कि आप निष्ठा और ईमानदारी से नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथ हैं। महामंत्री जी बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 1538 लोगों ने चेकअप से मेंबरशिप की है और आज जो रायबरेली की ऑन रोल पोजीशन है वो 1578 है। जो कुछ यूनियन के ऑफिस बेरर्स हैं उनको छोड़ करके एक और इस शाखा का पूरा कार्य क्षेत्र लगभग 200 किलोमीटर पर फैला हुआ है। हमारे एक ऑफिस बेरर ने गेट पे जाकर के, ट्रैकमैन साथियों से जाकर के, उनके गेट पे जाकर के दस्तखत कराने का काम किया और 100% मेंबरशिप चेकअप से की। इसका श्रेय हमारे मंडल मंत्री जी को भी जाता है, शाखा मंत्री जी को भी जाता है, मंडल अध्यक्ष जी को भी जाता है, शाखा के प्रभारी राकेश कन्हौजिया जी को भी जाता है। और मैं इसी क्रम में मंडल अध्यक्ष बड़े भाई राजेश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी 2 शब्दों का आशीर्वाद इस शाखा को देने का काम करें। कॉमरेड राजेश सिंह जिंदाबाद, कॉमरेड राजेश सिंह जिंदाबाद। धन्यवाद साथी सुधीर। मंच पे हरदिल अजीज हमारे आपके महबूब नेता श्रद्धेय भाई साहब, सहायक महामंत्री और लखनऊ मंडल के एसोसिएशन मंडल मंत्री साथी पांडे जी, केंद्रीय कोषाध्यक्ष साथी मनोज श्रीवास्तव जी, मंडलीय पदाधिकारी द्वय साथी संजय कन्हौजिया जी, साथी सुधीर, और विशेष रूप से यहाँ पे हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आए हुए पूर्व मंडल अध्यक्ष भट्ट जी, एल के पांडे जी, उपस्थित सभी साथियों। पांडे जी और मनोज जी ने आपके बारे में जो भी कहना था कहा, और वो कोई अतिशयोक्त नहीं है, ना ही कोई ऐसा मुंह की बात है कि आपको खुश करने के लिए उन्होंने बहुत आपकी तारीफ की। मुझे याद आता है साथियों, जब मैं ब्रांच सेक्रेटरी बनारस हुआ करता था तो यहाँ पे दुबे जी होते थे, बाद में वो मंडल में गए। साथी सुधीर को जब वहाँ ब्रांच सेक्रेटरी बनाया गया रायबरेली में, तो लोगों को लगा कि कई लोगों ने कहा, हम भी नहीं जानते थे इनको, और रायबरेली के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो लेकिन ये था कि ये एक जीवंत शाखा है। इतना जरूर मालूम था कि जो 100% यूनियन का काम करती है उस तरह की ये जीवंत शाखा है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो है एक नया लड़का वॉलीबॉल का आया हुआ है, वॉलीबॉल खेलता है, वो क्या यूनियन चला पाएगा। लेकिन मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आपने इतना प्यार आशीर्वाद से इस साथी को इतना ऊंचा और एक एक साथी के बीच में जाने का मद्दा सिखाने का काम किया है। इसके लिए आप सभी रायबरेली के साथी विशेष रूप से जो साधुवाद के हैं, और आपको हार्दिक अभिनंदन करते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है।
परिणाम आपके सामने है। जिस तरह से मुझे जो लगता है कि इस शाखा में एक स्वयं स्फूर्ति का जो माहौल है यूनियन के प्रति, वो बहुत कम शाखाओं में देखने को मिलता है। मंडल अध्यक्ष के नाते पूरे लखनऊ मंडल में करीब करीब सभी शाखाओं में जाने का अवसर प्राप्त होता है। केंद्र की जब स्टैंडिंग कमेटी होती है, वर्किंग कमेटी होती है, एजीएम्स होती है, उसमें भी जाने का अवसर प्राप्त होता है। तमाम लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है, उनकी ब्रांचों को जाना जाता है, उनकी जानकारी भी मिलती है। लेकिन जो जीवंतता और जो स्वयं स्फूर्ति इस रायबरेली शाखा में देखने को मिलती है, ये बिरले है, ये कोई मुंह पे कहने वाली बात नहीं है। और इसके लिए आप सभी लोग, चाहे वो आपके दुबे जी रहे हों, चाहे आपके सुधीर जी रहे हों, दिल कुमार जी हों, जावेद जी हों, निश्चित रूप से इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः आप सभी को बधाई देते हुए इस बात के लिए कि आप महामंत्री कहते हैं कि एनआरएमओ का कामरेड कभी दिन रात नहीं देखता, बारिश तूफान आंधी नहीं देखता, धूप नहीं देखता। उस बात को चरितार्थ करते हुए 60 नोटिस पे इतनी बड़ी संख्या में अपने नेताओं का स्वागत करने का काम किया। इसके लिए मेरी तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हमारे अध्यक्ष जी, आपका भी बहुत आशीर्वाद और सहयोग इस शाखा को निरंतर मिलता रहता है। जब 2017 में हम लोगों ने लगभग 1485 का चेक ऑफ किया तो हमारे कुछ साथियों ने कहा कि सारे पीडब्ल्यूआई इनके ऑफिस बेरर हैं, सुधीर तिवारी एक दबंग नेता हैं, ज़बरदस्ती लोगों से फॉर्म भरवा लिए हैं। हमने कहा ठीक है भाई, 2 महीने बाद कोऑपरेटिव का चुनाव है। अध्यक्ष 3 सीटें हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में थी और मैंने उन साथियों को उसी समय ये बात कहने का काम किया कि किसी भी सीट पर तुम सैकड़े में वोट नहीं पाओगे, दहाई या इकाई में रहोगे। और मुझे आपको बताते हुए बहुत फक्र हो रहा कि एक हमारा पोलिंग बूथ डलमऊ था जहां विरोधी तीनों यूनियन मिल के लड़ी, वो सिर्फ 7 वोट पाए थे। बछरावा में सिर्फ 25 वोट पाए थे और रायबरेली में जहां सबसे ज्यादा वोट पड़ा था वहां सिर्फ 51 वोट जो लोग पाए थे। किसी भी पोलिंग बूथ पे उनका सैकड़े में वोट नहीं था, इकाई और दहाई में ही रहा। यह विश्वास सिर्फ हमने हमारे इन साथियों के ऊपर, अगर रात को 12 बजे कभी भी याद आओ कह लीजिए तो ये लोग खड़े रहते हैं। इसके लिए पूरी शाखा बधाई के पात्र है। और साथियों, हम सब लोग जिनको सुनना चाहते हैं, जिनके आशीर्वाद से पूरे देश का कामगार नौजवान उत्साहित रहता है, उनके उसमें हम सब लोग एक जोरदार नारा लगाएं। और मैं निवेदन करूंगा अपने जनरल सेक्रेटरी परम श्रद्धेय कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा जी से कि आशीर्वाद हम सबको देने का काम करें। बहुत हेक्टिक शेड्यूल में आपने टाइम दिया, इसके लिए ब्रांच हर जीवन भर आपकी आभारी रहेगी। कॉमरेड जी मिश्रा जिंदाबाद, 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 मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथ ही बड़ी खुशी की बात है, बच्चा हम लोग बीच में है, इनके पांडे हम लोग बीच में हैं, भाई राजेश, साथी पांडे जी, मनोज, आपके प्रभारी कनौजिया जी, संजय और यहाँ उपस्थित सभी बहनों भाई। मुझे ये इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपको 10 मिनट के लिए यूनियन कार्यालय भी चलना है। मैं तो सोच रहा था शायद ऐसे ही इनका मंशा होगा कुछ चाय वाय काफ़ी अभी वहाँ पी लें, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप तमाम साथी यहाँ इकट्ठा हैं। बड़ी खुशी हुई आप सब तमाम लोगों से मिलकर। आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं और भगवान से यही प्रार्थना कि नए साल में आप लोग सब सुखी रहें, परिवार के साथ में, यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। संगठन के बारे में बहुत सारे साथियों ने हमारे बताया। रायबरेली हम लोगों के लिए कोई नई जगह नहीं है, बहुत पुरानी जगह है। अभी हम जिनको श्रद्धांजलि दे के आए वो भी रायबरेली उनकी कर्मभूमि थी और हम लोग सब साथ में काम किए। तो रायबरेली का अपना एक इतिहास रहा है, लेकिन हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो लोग इतिहास को बार बार दोहराते नहीं हैं, अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं।
लाइब्रेरी का गौरव है कि इस जो सुधीर है, इनकी टीम है, और इन लोगों ने सबने मिलकर के एक इतिहास बनाने का काम किया है। और मुझे आशा है कि ये इतिहास को बुलंदियों पर पहुंचने के बाद में उसको जो है और अच्छा बेहतर करने का काम करेंगे और भी करेंगे। ये सब काम जो है वो असल में जिनके पास जुनून होता है वही लोग कर पाते हैं। यूनियन जो है वो एक तरीके से जुनून है। जिसके दिल में जुनून होगा, नहीं हमको करना ही है कुछ, वही आदमी ये सब काम अच्छे तरीके से कर पाता है। जुनून करने वाला नेता हो, जुनून करने वाला, जुनून को समझने वाला कार्यकर्ता हो, तो फिर संगठन बहुत बेहतर चलता है। तो रायबरेली में काफ़ी जुनून है। और मैं तो ये कहूँगा कि लखनऊ मंडल की जो शाखाएं हैं, क्या ये नॉर्दर्न रेलवे की तमाम शाखाएं हैं, उनमें रायबरेली की शाखा बहुत बेहतर शाखा है। ये साथी मनोज ने कहा कि सबसे पहली चिट्ठी रायबरेली को लिखी गई, 4 चिट्ठियाँ लिखी गई। उन 4 चिट्ठियों में सबसे पहली चिट्ठी एक जो है वो हमारे उसको रायबरेली शाखा को लिखी गई। और एनालिसिस किया जाए तो उन चारों शाखाओं में बेहतर शाखा भी आपकी है। तो 125 शाखाएं हमारी नॉर्दर्न रेलवे की हैं, जिनके बारे में हम लोग मीमांसा करते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर मीमांसा होने लगे तो कहीं कहीं आपका स्थान वहाँ पर है। बहरहाल नए वर्ष में नई चुनौतियाँ भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, जो काम आप बराबर करते रहते हैं कि हमें युवाओं को संगठित करना है, महिलाएं तो संगठित नहीं है। देखिए आज बहुत पुराने लोग भी नज़र आ रहे हैं। और हमें आशा है कि इन महिला शक्ति को, युवा शक्ति को हम लोग पूरे तौर पर संगठित रख पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। आज जो भी चुनौतियाँ हैं वो सारी युवाओं के लिए चुनौतियाँ हैं। अगर कल को रेलवे में निजीकरण हो जाए, मौद्रीकरण हो जाए, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? हमारे युवा साथियों का होगा, जिनको भी 30 साल, 35 साल, 40 साल नौकरी। तो आज उनके सामने इसलिए चुनौती है कि उनको लंबे समय तक नौकरी करनी है। उनके सामने एक सपना है, अपना स्वयं का सपना है, अपने परिवार का सपना है, अपने माँ बाप का सपना है, अपने भाई बहन का सपना है। खुद शादी करेंगे तो अपने बीवी बच्चों का सपना है। तो अगर हम सब लोग मिल करके रेल को बचाने का काम करेंगे तभी रेल बच पाएंगे। वैसे मैं आपको एक बात दावे के साथ कर सकता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर इकट्ठा रहेंगे तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि भारतीय रेल को बेच सके। हमें बंटने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब जुझारू साथी हैं, इकट्ठे रहे, एक साथ सोचे, एक कदम चलें तो ठीक हो जाएगा। मैंने कहा है अपने साथियों से, मैं समझता हूँ कि सुधीर को लीड लेनी चाहिए और रायबरेली की जितनी भी बड़े स्टेशंस हैं उन स्टेशंस पे एक हफ्ते के अंदर इनको जो है रेल बचाओ कमेटियों का निर्माण करना चाहिए। और खाली उसमें जो है वो अपने यूनियन के लोग तो लीड लेंगे, लेकिन और भी जो दूसरे लोग, कामगार लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनको भी इकट्ठा करने का काम करना चाहिए। तमाम शिक्षक हैं, हमारे जो है पत्रकार हैं, हमारे बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको जोड़ने का काम करना चाहिए। क्योंकि कल को हम जब रेलवे प्राइवेट सेक्टर में जाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो हमारे उपभोक्ता का होने वाला है। तो हमें उपभोक्ता को जोड़ना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक जन आंदोलन अगर खड़ा हो जाएगा तभी ये मामला होगा। अभी हम लोग नई पेंशन स्कीम के सवाल पर एक लड़ाई छेड़ने वाले हैं, छिड़ी तो हुई है, उसको एक नया धार देने वाले हैं। अगर ये कोरोना महामारी नहीं आती तो हम लोग संसद घेर चुके होते हैं। और भारत सरकार को एक गंभीर चुनौती हम लोगों ने पहले भी पेश की है, फिर पेश करने वाले हैं। हम एक ऐसी लड़ाई लड़ने वाले हैं जिसमें कि तमाम देश भर के जो है वो हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो राज्य कर्मचारी हैं, बैंक कर्मचारी हैं, बीमा कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया है। और सब लोग मिल करके पुरानी पेंशन बहाल करो की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। अगर ये सारे देश भर के कर्मचारी मुलाजिम इकट्ठा होकर के इसको लड़ने का काम किए तो भारत सरकार की हैसियत नहीं है कि पुरानी पेंशन बहाल ना करे।
तो इसके लिए हमें सबको मिल करके मेहनत करनी पड़ेगी। अपने हर जिले में, ब्लॉक में लोगों को जाकर के इकट्ठा करने का काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इकट्ठे भी हो रहे हैं। अभी उस दिन हम लोग लखनऊ में थे तो करीब 3-3.5 लाख लोग जो है प्रदर्शन किए थे। कई साथी हमारे वो प्रदर्शन में भागीदारी की, पांडे जी वहाँ पर थे, तो वो लोग भी अपने साथी हैं। तो हमारी आप तमाम साथियों से कहना यह है कि अगर हम अपने पैर पर खड़े होकर के दुनिया देखने का सपना देखेंगे तो जरूर दुनिया देख लेंगे। अगर ये सोचते रहेंगे कि हम किसी दूसरे के सहारे पर, बैसाखी पर कुछ करें तो नहीं होने वाला है। तो आप तमाम साथियों से यही विनती है कि हमें अपने पैर खड़े होकर के दुनिया देखनी है। रह गया सवाल, आपके कुछ सवाल हैं, एनडीए है 43,600 से ऊपर बंद है, बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। चाहे जो भी रात की ड्यूटी करेगा तो चाहे जिस ग्रेड पे में हो सबको मिलने लगेगा। कुछ पैसे को लेकर के अड़चनें चल रही हैं, मुझे आशा है कि बहुत जल्दी उन पर हम लोग विजय पा लेंगे। तमाम 1800 के ग्रेड पे में काम करने वाले कर्मचारी हैं, कोई कारण रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनका। 30% पे समझौता हुआ है। आने वाले समय में 1800 के ग्रेड पे में जो लोग काम कर रहे हैं, 30% लोग बिना कोई इम्तहान दिए हुए 1900 में प्रमोट हो जाएंगे, और 1900 में हो जाएंगे तो फिर वो 2000 में भी जाएंगे, 2400 में भी जाएंगे, उनको MSCP का भी लाभ मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो 1800 के ग्रेड पे में काम करने वाले कर्मचारियों को होगा। हमारे जो 4600 में काम करने वाले सुपरवाइजर हैं विशेष तौर पर, उनको भी जो है वो कोई कारण रिस्ट्रिक्टिंग नहीं है। उनके लिए भी हम लोगों ने तय कर लिया है, आने वाले समय में उनको 4800 का ग्रेड पे मिलेगा, फिर 5400 का ग्रेड पे मिलेगा। तो जहाँ आपके करियर प्रोग्रेशन का सवाल है, GDC है 50% हो गया है, अभी हम 75% की लड़ाई लड़ रहे हैं। LDC ओपन के लिए 10% आपको और मिले, इस बात की लड़ाई चल रही है। जो आपकी समस्याएं हैं वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन समस्या है, चाहे वो आपकी लिविंग कंडीशन हो, चाहे वर्किंग कंडीशन हो, चाहे आपके प्रोन्नतियाँ हो, चाहे आपके अलाउंसेज हो, जो भी हो, वो लड़ने के लिए एनआरएमयू है, वो लड़ने के लिए जो है वो आपका जो है वो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन है। अभी 31 तारीख से पहले हजारों लोगों के प्रमोशन आपके मंडल मंत्री ने कराने का काम किया। आपके सहायक मंडल मंत्री सुधीर ने, और ये हमारे जो बैठे हुए हैं कनुजिया जी, संजय, इन सब लोगों ने मिल करके, राजेश ने हजार लोगों के प्रमोशन कराए। इसलिए कराए कि उनका एक इंक्रीमेंट जो है उसका नुकसान नहीं होने पाए। तो हमारे तमाम जो साथी हैं उनको, वो चाहे जिस कैडर में काम करते हों, उनकी चिंता उनको है। अभी कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी का गठन हो गया है, और वो गठन के साथ में आप चाहे जिस विभाग में काम करते हो, चाहे आप ऑपरेटिंग में हो, कॉमर्शियल में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, आप मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, SNT में हो, सबका कैडर रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है। उस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग में सबको लाभ मिलेगा, प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। अगला ये साल जो है वो आपकी प्रोन्नतियों का साल है, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको, आपकी यूनियन है, आपके लिए है, हम लोग सब आपके लिए हैं, समर्पित भावना से काम करते हैं। निश्चित तौर पर उसका लाभ जो है वो आपको मिलने वाला है। तमाम जो है रिस्क एंड हार्ड ड्यूटी अलाउंस का मामला है, हमारे तमाम कैडर को नहीं मिलता है, PRD में नहीं मिलता है, सिग्नल में नहीं मिलता है। अभी हमने फैसला कराया है कि तमाम टेक्नीशियन जितने भी हैं ओपन लाइन के, सबको जो है वो ये रिस्क और हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाएगा। इस बारे में भी आपको बहुत जल्दी फैसला मिलने वाला है। तो ये बातें नहीं है, जो आपके हक में है उसको हम लोग बराबर करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि आप यूनियन के झंडे को मजबूती से पकड़िए, और मजबूती से पकड़ने के बाद में इस झंडे को जितना आप बुलंदी पर ले जाएंगे, आपकी यूनियन जितनी बुलंदी पर जाएगी, आप ये मान करके चलिए कि आपकी मांगें भी उतनी जल्दी पूरी होंगी। आपने मुझे मौका दिया यहाँ आने का और आपसे बात करने का, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। महामंत्री जी, निश्चित तौर पे आपकी आशा के अनुरूप जो भी रेल बचाओ देश बचाओ समितियां हैं 6 बड़े स्टेशन से बनी हुई हैं, लालगंज, दलमऊ और रायबरेली, बछरावा में थी। मैं अपने नौजवान साथियों को एक ही बात कहता हूँ कि अगर पुरानी पेंशन स्कीम वापस लानी है तो किसानों से बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपनी कमर को कस लीजिए, उसकी तैयारी कर लीजिए। निश्चित तौर पे सरकार
जैसे किसानों के सामने झुकी है, आपके सामने भी झुकेगी, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आपको उससे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आपको पेंशन का हक मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको आशीर्वाद देने के लिए। मैं सिर्फ 1 मिनट में अपने साथी राकेश कनौजिया जी से कहूंगा, वो यहाँ के प्रभारी भी हैं, कि सभी आए हुए अतिथियों को अपने भाषण में 1 मिनट के अंदर धन्यवाद देने का काम करें। साथी राकेश कनौजिया जी। धन्यवाद सुधीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे रायबरेली के शाखा के सभी सम्मानित सदस्य और बहनों। आज महामंत्री जी को आपने सुना और सर्टिफिकेट मंडल मंत्री जी द्वारा, महामंत्री जी द्वारा आपकी शाखा को पहले से